अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे हैं लाइफ इन दोहा। कल मैंने हायर कार्ड एक्सटेंशन के ऊपर नई वीडियो बनाई थी जो कतर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब 2024 तक एक्सटेंड हो गया है हायर कार्ड, उसकी वैलिडिटी। तो उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस हैं जो इस वीडियो में मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरी हायर कार्ड कॉल सेंटर पे और MOI से डिस्कशन हुई है इस बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि अगर आप ये पूरे स्टेप्स नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। हायर विद मी जो ऑप्शन है उसके बारे में मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहता हूँ, तो मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी इंटरनेशनल फैंस हैं जिनकी एज 21 से अबव है, वो हायर विद मी के ऊपर 3 नॉन टिकटेड फैंस को इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर आप एक मेन एप्लीकेंट थे, इंटरनेशनल फैन, 21 ईयर्स से अबव आपकी एज है, तो 3 लोगों को जिनके पास टिकट नहीं था, हाइया भी नहीं था, उनको आप इनवाइट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ इंटरनेशनल फैंस के लिए ओपन है। एज अ कतर रेजिडेंट जिसके पास QID है, तो आप किसी को इनवाइट 3 लोगों को नहीं कर सकते, नॉन टिकटेड फैंस को। अच्छा, दोज कमिंग ऑन हाइया विद मी ऑप्शन जो है वो हाइया विद मी पे अगर कोई आ रहा है तो वो सेपरेटली कतर आ सकता है। उसको ज़रूरी नहीं है कि जिसने उसको इनवाइट किया है वो उसके साथ ही ट्रैवल करे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइया विद मी पे आ रहे हैं, पहले अगर आपको याद हो फीफा वर्ल्ड कप में उनको 500 रियाल उनका एक पेमेंट था, फीस थी, वो अब वेव ऑफ हो गई है, तो अब इट्स एब्सोल्युटली फ्री। फिर ये है कि दोस्त कमिंग ऑन हाइया विद मी जो है वो मेन एप्लीकेंट जब उनको इनवाइट करेगा, तो जैसे कि अगर मैं मेन एप्लीकेंट हूँ, मैं इंटरनेशनली रहता हूँ, मैं किसी को इनवाइट करता हूँ हाइया विद मी में, तो उन लोगों को एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा, एक वाउचर मिलेगा जिसके ऊपर वो अपना नया हाइया कार्ड का एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास एग्जिस्टिंग हाइया है तो तब उनकी ईमेल नोटिफिकेशन पे उनका रिफ्रेश हो जाएगा हाइया, मगर अगर न्यू है तो वो न्यू अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स का जो होस्टिंग का ऑप्शन है वो अवेलेबल है कतर रेजिडेंट्स के लिए, तो वो जाके उसको चेक कर लें। अच्छा, MOPH अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आपको पता है 1 फरवरी के बाद MOPH हेल्थ इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। जो विजिटर्स आ रहे हैं वो पूरी ड्यूरेशन ऑफ द मैच के लिए होना चाहिए, फुल ड्यूरेशन ऑफ द मैच, और इट शुड मैच द रिटर्न टिकट। तो अगर आपका रिटर्न टिकट 1 महीने का है तो आपका इंश्योरेंस भी 1 महीने का होना चाहिए। अच्छा, दोस्त कमिंग टू कतर ऑन हाइया, अगर आप हाइया पे आ रहे हैं, आप अब 1 ईयर के लिए वैलिडिटी है, आप रह सकते हैं कतर में। यानी कि अगर आप 1 ईयर मुसलसल रहना चाहते हैं, कंटिन्यूस रहना चाहते हैं, तो अब आप रह सकते हैं जब आप ये न्यू एक्सटेंशन के बाद आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। पहले ये ऑब्वियसली सिर्फ फीफा की ड्यूरेशन था, मगर अब 2024 जनवरी तक आप रह सकते हैं। उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा कि ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपको 1 साल के लिए करवाना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम आप रह रहे हैं उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है। तो वो जो है आपको 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस जो है 500 रियाल का पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हैं तो वो 50 रियाल है, 1 ईयर के लिए आ रहे हैं तो 500 रियाल है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कतर जनरल इंश्योरेंस एक कंपनी है कतर बेस्ड, वो 1 ईयर का जो है 489 रियाल का दे रहे हैं, तो वो आप उनसे चेक कर लें। अगर इंटरनेशनल फैन 60 ईयर से अबव है तो थोड़ा सा इशू है कि बहुत सारी कंपनी जो है 60 ईयर से अबव जो है उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती, तो उस केस में आप इस्लामिक इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं या आप जो है कोई इंटरनेशनल इंश्योरेंस अवेल कर सकते हैं, वो ट्राई कर लें। अच्छा, कतर रेजिडेंट्स जो होस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली को, वो जाके अपने हाइया पोर्टल को खोलें और उसमें रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश कर लें, ताकि जितने भी आपके हाइया पे आपने लोगों को ऐड किया हुआ था एज अ फ्रेंड फैमिली, उनके पास एक नई नोटिफिकेशन आएगी ईमेल की कि उनका हाइया कार्ड रिफ्रेश हो गया है, और उनको अपडेटेड एंट्री परमिट भी उनके ईमेल पे आएगा। एग्जिस्टिंग एंट्री परमिट पे वो नहीं आ सकते, तो ये प्लीज नोट कर लिएगा। लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन था कि जो हाइया कार्ड पे आ रहे हैं हम या हाइया विद मी के ऑप्शन पे आ रहे हैं और वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, इरानियन है, थाई नेशनल्स हैं, उनके लिए डिस्कवर कतार के पहले ऑप्शन था वीजा ऑन अराइवल पे, रिक्वायरमेंट थी, वो अब रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो अगर हाइया के थ्रू आ रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास रह सकते हैं अगर होस्टेड है, और अगर नहीं होस्टेड है तो वो किसी भी
वेबसाइट से अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। डिस्कवर कतार का ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और लास्टली जो है कि अगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पास हाइया विद मी का ऑप्शन नहीं आ रहा, इंटरनेशनल लोग जो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास ये उनको ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, तो प्लीज़ कुकीज़ को डिलीट करके अपने ब्राउज़र पे साइन आउट करके साइन इन कर लें। फिर भी नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट करें, हो सकता है 1 हफ्ते में या 3-4 दिन में वो ऑप्शन आपके पास खुल जाए। मैंने हैया से पता करने की कोशिश की थी, तो कोई फर्म डेट उन्होंने मुझे नहीं दी, मगर उन्होंने यही बताया था कि जल्द वो ऑप्शन खुल जाएगा अगर आपको एग्जिस्टिंग अभी नज़र नहीं आ रहा। तो यस, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, ये प्लीज़ नोट कर लें। हैया विद मी पे स्पेशली अगर आप आ रहे हैं और हैया के ऊपर भी आ रहे हैं तो डिस्कवर कतार का जो ऑप्शन है वो अब मैंडेटरी नहीं है। So hopefully you liked the video. अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।